भारत 17 साल बाद दूसरी बार T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त। बुमराह की शानदार बॉलिंग जनूबी अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया। बारबाडोस में भारत ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। भारत ने किसी भी T20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा टोटल बनाया। विराट कोहली बड़े मैच में 76 रन बनाकर मैच के हीरो करार। अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका हदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 169 रन बना सकी। हेनरिक क्लासन की 52 रन की इनिंग्स राय गा गई। भारत के जसप्रीत बुमराह 15 विकेटें लेकर टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा अब उनकी जगह नौजवानों को मौका देने का वक्त आ गया है। ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। हमारा मकसद था वर्ल्ड कप जीतकर जाएं। मैच से पहले तो आप बोल सकते थे कि इंडिया डिजर्व करता। सही है, सही है। लेकिन जो क्लासन ने इनिंग्स खेली थी उसके बाद मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था 100%। ये मैच उन्हें भी यकीन नहीं आएगा। स्मार्ट कैप्टनसी, उसके बाद देखें बड़ा मैच था, बड़ा प्लेयर था और बड़ी इनिंग्स खेला विराट कोहली। जैसे 3 आउट हो गए थे, उसने अपनी क्लास दिखाई। क्लास परमानेंट है। एक ऐसा वक्त लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से निकल गया। जनूबी अफ्रीका ने मैच को कंट्रोल कर लिया था, जीतना चाहिए था। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। कहा जनूबी अफ्रीका को भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि हार गए हैं। जसप्रीत बुमराह के ओवर ने मैच में जान डाल दी। भारत वापस आया। कामरान अकमल कहते हैं मुकाबला बड़े कांटे का हुआ। जनूबी अफ्रीका को मैच इतने एंड तक लेकर नहीं जाना चाहिए था। भारतीय टीम ने बेहतरीन खेला, मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हार्दिक पांड्या ने साबित किया वो बेहतरीन ऑलराउंडर है। बड़ा मैच था, विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी था, इसीलिए शानदार खेला। फैसल वॉदर के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का नहीं कहा था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। कहा तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए शिकायत की, ना मुझसे मुशावरत की गई। तौहीन अदालत मामले पर मेरा मौक़िफ़ अदालती फैसलों से वाज़ेह है। तासुर दिया गया फैसल वॉदर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज मेरी शिकायत पर किया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए शिकायत दायर की, ना ही राय दी। मेरे खिलाफ जिस कदर तज़हीक आमेज या झूठी मुहिम चलाई जाए, मैं किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। सियासी जमात है जो ये एब्सोल्युटली नॉट का और इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर का भाषण तो देती रही, उन्होंने इसकी शदीद मुखालफत की। शर्म से डूब मरना चाहिए था। खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पीटीआई ने मंजूर कराई। हुकूमती अरकान का इल्जाम, पीटीआई ने लॉबिंग फर्म के जरिए करारदाद मंजूर कराई। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील ने कहा एब्सोल्युटली नॉट का भाषण देने वाली जमात ने कौमी असेंबली में करारदाद की मुखालफत की। अब ड्रामा कर रहे हैं, करारदाद का पता नहीं था। शाइस्ता मलिक बोली पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं। जाती मुफादात से निकलें और मुल्क के बारे में सोचें। पंजाब असेंबली में भी अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार। कहा गया अमरीकी करारदाद यहूदी साजिश का हिस्सा है जो यहूदी लॉबी की तरफ से लाई गई। ईरान ने भी अमरीकी करारदाद की मजम्मत कर दी। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद रुकन के मुल्की मामलात में खुली मुदाखलत है। हुकूमत ने अमेरिका के खिलाफ करारदाद ऑपोजिशन के साथ शेयर नहीं की। उमर अयूब का कहना है अगर वो करारदाद शेयर करते तो उनका झूठ सामने आ जाता। ऑपोजिशन लीडर बोले गुज़िश्ता रोज जो बजट पास कराया गया ये अवाम पर कातिलाना हमला है। शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया बजट IMF का बजट है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। बजट से अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां की, मुस्तकबिल में भी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का BBC को इंटरव्यू। कहा अफगान सरजमीन से लोग आकर पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम उन्हें केक पेस्ट्री तो खिलाएंगे नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं बल्कि हुकूमत की जरूरत है। चीन के तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हैं, ऑपरेशन के लिए दबाव नहीं। PTI हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने से हिचकिचा रही थी क्योंकि वो उनके इत्तेहादी थे। मुज़ाकरात पर एस्टैब्लिशमेंट को एतराज नहीं। बानी की रिहाई से हमारे लिए कोई खतरा नहीं।
सियासत में उतार चढ़ाव होते हैं, इन्हें सियासी तौर पर हल करना चाहिए। ये जो अंदाज है ये तो दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे फिर वो इसी तरह ही होंगे कि हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। बिल्कुल अंधे होकर फैसले कर रहे हैं, कोई हमारी ना आंखें खुली हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ख्वाजा आसिफ के बयान पर एतराज, कहा यह पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर होने की अलामत नहीं। खित्ते में हमारा कोई दोस्त नहीं रहेगा, हमारी आंखें खुली हैं ना दिल की आंखें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी कहा अफगानिस्तान के साथ मामलात को बातचीत से हल करना चाहिए। अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमारी हुकूमत भारत की दखलंदाजी को नहीं रोक रही। भारत के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। पाक अमेरिका ताल्लुकात बरसों बाद बेहतरीन मुकाम पर हैं। अमेरिकी प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी का सुबुकदोश होने वाले पाकिस्तानी सफीर मसूद खान की अलविदाई शाही से खिताब एलिजाबेथ हॉर्स ने कहा ताल्लुकात की बहाली के लिए मसूद खान की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। मसूद खान ने दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। वो पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के गैर मामूली नुमाइंदे रहे। उनके दौर में दोनों मुल्कों में तिजारत, सेहत और एनर्जी सेक्टर में ताउन के नए मौके सामने आए। बजट मंजूरी के बाद आईएमएफ का डू मोर का मुतालबा, बजट में उठाए गए इक़दामात को नाकाफी करार दे दिया। ज़राए का कहना है आईएमएफ बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा चाहता है। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा। नए माली साल में गैस के रेट्स बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आईएमएफ तमाम शराइत पर अमल दरामद चाहता है। आईएमएफ वफ्द की जुलाई के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान आमद का इम्कान। पाकिस्तान के बजट और आईएमएफ से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद और झूठी हैं। इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। सेनेटर फैसल बावडा का ट्वीट लिखा, इस प्रोपेगेंडे और मन गढ़ंत अफवाहों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इंतशारी टोले और इससे जुड़े मंसूबा साज और सहूलतकारी करने वालों के गिर्द घेरा तंग हो गया है। अखराजात में कमी के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील पर अमल शुरू कर दिया गया। तामीर और मरम्मत का काम आलमी मेयार की निजी कंपनियों को आउटसोर्स किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा माशी हालात मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं। हैदराबाद में जालिम शख्स ने भाभी और भतीजी को दीवार में चुन दिया। मुलजिम सुहेल ने जायदाद हड़पने के चक्कर में बेवा भाभी और भतीजी को अंदर बंद करके दरवाजा बंद किया और दीवार खड़ी कर दी। माँ बेटी शदीद गर्मी में अपने ही घर में कैद हो गईं। फिक्रमंद महल्लेदारों ने फोन किया तो पता चला माँ बेटी अंदर से मदद के लिए आवाजें भी लगाती रहीं। महल्ले वालों ने पुलिस बुलाई और फिर दीवार तोड़कर दोनों को बाहर निकाला। तस्लीम जहां और बेटी की हालत बहुत बुरी थी। मुतासरा खातून ने कहा हमें घर खाली करने की धमकियां दी जाती हैं, हम कहां जाएं, हमें तहफ्फुज़ दिया जाए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस कहती है मुलजिम और बीवी भाग गए लेकिन जल्द पकड़े जाएंगे। होगा मरना होगा, एक मुकम्मल तौर पे पार्टी बन चुके हैं हमारे स्पीकर साहब, और जिस तरह के कल उन्होंने इक़दामात लिए, आपने हमारे 11 MPAs को सस्पेंड किया, आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं? सुन्नी तहत काउंसिल के मुअत्तिल अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर धरना। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर बोले स्पीकर पंजाब असम्बली पार्टी बन चुके, अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। आप 11 नहीं पूरे 107 अरकान मुअत्तल कर दें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा पार्लियामान में हुल्लड़बाजी गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। असम्बली का माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। एथिक्स कमेटी बना रहा हूं जो देखेगी कि किस रुकन ने गलत जुबान इस्तेमाल की। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया।
इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया। जस्टिस अतहर मिरुल्लाह का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट। 4 सफ़ों के इजाफी नोट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिरुल्लाह ने लिखा, वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नाअहल किया। बादियों नजर में फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने आम इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवाल उठाए। इंसाफ के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। कानून शहादत में बारे सबूत प्रोसिक्यूशन पर होता है। मर्द खातून को जायदाद के हक से महरूम रखकर इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का सिंपोजियम से खिताब, कहा खातून की हर शोबे में नुमाइंदगी जरूरी है। इस्लाम ने खातून को बहुत हुकूक दिए हैं। एटीसी जजेस हर कॉल रिकॉर्ड करें। वजीर आजम ऑफिस हसास इदारों को हिदायत दे कि जज और अदालती अमले को अप्रोच न किया जाए। जज को हिरासा करने के केस में गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, आईजी पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत दें। खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। एमकेएम वफ्द की बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबाई बजट में शहरी सिंध को नजरअंदाज करने अमन अमान के मसाइल पर गुफ्तगू। कराची में बढ़ती वारदातों, पानी और बिजली के हवाले से एमकेएम ने तशवीश से आगाह किया। जमीनों पर कब्जों का मामला भी बिलावल के सामने रखा। सिंध हुकूमत की अगस्त 2023 के इश्तहारात पर की गई 54,000 से जायद भर्तियां कालअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने एमकेएम की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। कवानीन के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाई जाएं। ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की पोस्टिंग जिले बुनियादों पर पुर की जाए। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 15 पर भर्तियां की थी। एमकेएम ने सिंध हुकूमत का इक़दाम चैलेंज किया था, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा था। पाक बहरिया समुद्री हुदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवेद अशरफ का मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाक फौज अपनी सरजमीन पर शिद्दत पसंद सोच और जारियत से हर कीमत पर निमटने के लिए तैयार है। उम्मीद है दोस्त मुल्कों के कैडेट ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। पास आउट होने वालों में 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स शामिल। बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। कराची में 18 घंटे लोड शेडिंग से लोग तंग। कहते हैं शदीद गर्मी में बच्चे बिजली के बगैर तड़प रहे हैं। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक हम पर रहम करे। बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक किए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। डीसी सेंट्रल ऑफिस के करीब के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सड़क बंद कर दी। सिरेना से पीपल्स चौरंगी तक ट्रैफिक जैम। ₹45,368 का बिल आ गया है। कहाँ से लाऊं? पिछले बरस से कोई काम ही नहीं है हमारे लाहौर में। नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। बहुत दिल दिखा हुआ, मैं नहीं जिंदा रहना चाहता। बिजली के भारी भरकम बिलों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। सीनियर अदाकार राशिद महमूद 45,000 रुपए बिजली का बिल देखकर फट पड़े। वीडियो पैगाम में आप दीदा हो गए। कहा, जिंदा नहीं रहना चाहता। बिल की अदायगी के लिए पैसे कहां से लाऊं? सीनियर अदाकार की दर्दनाक वीडियो ने मद्दाहों को अफसरदा कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। हवाओं के साथ तेज बरसात से दिन भर गर्मी सहते शहरियों के चेहरे खिल उठे। पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार।
महकमे मौसमियात की सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। खिलौना पिस्तौल से अनाड़ी डाकुओं की वारदात की कोशिश। नॉर्थ कराची में मुलजिमों ने बाइक सवारों को रोका। मोटरसाइकिल सवार एक मुलजिम पर झपट कर गुत्थम गुत्था हो गया। शहरी से दंगल के बाद मुलजिम अपनी बाइक भी छोड़कर भाग निकले। कराची के इलाके माड़ीपुर में नाले से खातून और 2 बच्चों की लाशें मिली। खातून, बच्चा और बच्ची 2 रोज से लापता थे। शौहर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अहले खाना के मुताबिक शौहर पंक्चर का काम करता है। पुलिस का कहना है वाकया मशकूक लग रहा है, तफ्तीश शुरू कर दी है। शिकारपुर के मोहल्ले टारोपुर में 5 साला बच्ची खुले मैनहोल में गिरकर जाँ भाग। रेस्क्यू काम ने बच्ची की लाश 1 घंटे बाद निकालकर बुरसा के हवाले की। बुरसा अहले इलाका का बच्ची की लाश कौमी शराब पर रखकर एहतजाज, गाड़ियों की कतारें लग गईं। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी, घरों पर बमबारी में 4 बच्चों समेत शहीद हो गए। मगाजी में महाजरीन कैंप पर भी हमले। नसीरात में फलस्तीनी एजेंसी के तिब्बी हेडक्वार्टर पर बम बरसाए गए। 3 अफराद जान से गए। शुजाइया में इसराइली फोर्सेस और हमास के दरमियान शदीद लड़ाई, 4 इसराइली फौजी मारे गए। शुजाइया और अल मवासी में इसराइली बमबारी तेज होने के बाद 60,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। बेयारो मददगार, बच्चे और खवातीन पनाह हासिल करने के लिए महफूज जगह की तलाश में हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सदारती इंतखाब की दौड़ से बाहर निकलने से साफ इनकार कर दिया। कहा वो रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप से अगले मुबाहिसे के मुंतजिर हैं। पहले मुबाहिसे के बाद बाज़ डेमोक्रेट्स की जानिब से जो बाइडेन पर तनकीद। कहा वो अगला इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं, उनकी उम्र भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो 4 साल सदारती जिम्मेदारियां निभा सकें।